हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रियम भाटिया। आज के वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं और यदि जानते भी हैं तो इस जानकारी को वो आपके साथ शेयर नहीं करेंगे। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से अंत तक बने रहिएगा ताकि आप इस टॉपिक को समझ पाएंगे। जैसा कि आप इस वीडियो के टाइटल से समझ गए होंगे कि हम आज किसके बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे डिले टाइम या लैग टाइम, रीड टाइम, इंटरवल टाइम आदि कई सारे टॉपिक है जिसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। जिन शब्दों का जिक्र अभी हमने किया है उनको आप टेस्ट लिटरेचर में देखने को मिलेगा। टेस्ट के प्रोग्रामिंग करते समय आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी, या सेमी ऑटोमेटिक एनालाइजर में जब आप टेस्ट रन करते हैं, टेस्ट परफॉर्म करते हैं, उस समय भी आपको टेस्ट के प्रोग्रामिंग में ये शब्द दिखाई देंगे। तो इन शब्दों का जानना बहुत इम्पोर्टेंट है और सेमी ऑटोमेटिक एनालाइजर में यह टेस्ट किस प्रकार से रन होता है उसको भी आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि सैंपल एस्पिरेशन से लेकर रीडिंग के बीच का जो सफ़र है उसको आप एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो इस टॉपिक को समझने के बाद आप इसके बीच के टाइम को भी आप टेस्ट के दौरान एंजॉय कर पाएंगे। तो इस वीडियो का हमारा जो पहला टॉपिक है डिले टाइम या लैग टाइम, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है। तो यदि हम इस टॉपिक के शब्दों पर जाएं तो आप देखेंगे कि डिले टाइम या लैग टाइम यानी कि रुकने का समय। तो प्रत्येक बायोकेमिस्ट्री टेस्ट में लैग टाइम जरूर होता है, वह कुछ सेकंड से लेके कुछ मिनट तक हो सकता है। तो यह टेस्ट के अनुसार अलग अलग होता है। तो यह टाइम इसलिए दिया जाता है कि जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो उसके बीच में फ्लक्चुएशन आता है, तो उस फ्लक्चुएशन को स्मूथ तरीके से रन करने तक के समय को हम डिले टाइम कहते हैं। इस टाइम को इसलिए दिया जाता है ताकि आपके जो केमिकल रिएक्शन में जब रीडिंग ली जाती है उसमें गलती से बचा जा सके। मान लीजिए एक आप बाइक चालू करते हैं, तो बाइक को चालू करने से लेकर रोड पर जाने तक के जो बीच का समय होता है, उस टाइम के बाइक को चलाने का और रोड पर बाइक पर चलाने का अलग-अलग अंदाज होता है। यानी कि जब आप बाइक चालू करके क्लच और गियर वगैरह दबाते हैं, तब आपका जो बाइक स्पीड पकड़ेगी, उससे पहले की जो गति होती है, उसके आधार पर आप यह पता नहीं लगा सकते कि आप कितनी अच्छी बाइक चलाते हैं। तो इन दोनों में बहुत अंतर होता है। एक बाइक को स्टार्ट करने से रोड पर जाने तक और एक रोड में कंटिन्यू आप बाइक चला रहे हैं, तो उसमें बहुत ही अंतर होता है। जबकि आप दोनों ही टाइम बाइक चला रहे होते हैं। तो बाइक चालू करते ही हम किसी अंतिम नतीजे पर ना पहुँचे, इसलिए कहा जाता है कि रुको और देखो, फिर आप बताओ कि यह बाइक कैसे चला था। तो इसी को ध्यान में रखकर लैग टाइम और डिले टाइम की अवधारणा को विकसित किया गया है, और ऐसा ही आप केमिकल रिएक्शन में देखते हैं। जब आप कोई एक बायोकेमिस्ट्री टेस्ट रन करते हैं तो आपके एक हाथ में टेस्ट ट्यूब होती है जिसमें रिएजेंट होता है, और दूसरे हाथ में पिपेट होती है जिसमें कुछ स्पेशल अमाउंट का सीरम होता है। तो जब आप सीरम को रिएजेंट में ऐड करते हैं, वहाँ से लेकर मशीन में रन करने से लेकर कुछ टाइम तक जो केमिकल रिएक्शन होती है वो फ्लक्चुएट होती है, और इसी फ्लक्चुएशन को हम नज़रअंदाज करने के लिए मशीन में कुछ लैग टाइम देते हैं, जो हर टेस्ट के अनुसार हर केमिकल वाइज अलग-अलग होता है। तो उसको हम लैग टाइम कहते हैं। आई होप आप लैग टाइम या डिले टाइम को अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। तो लैग टाइम या डिले टाइम में मशीन को यह बताया जाता है कि आपको रीडिंग कब नहीं लेना है, और जब मशीन को जब यह बताया जाता है कि आपको इस दौरान रीडिंग लेना है तो उसे हम रीड टाइम कहते हैं। तो यही हमारा दूसरा टॉपिक है, रीड टाइम। इसमें आप देखेंगे कि जो केमिकल रिएक्शन है वो चलती रहती है, तो मशीन को यह बताया जाता है कि कितने टाइम तक आपको रीडिंग लेते रहना है। इसमें 1 मिनट हो सकता है, 2 मिनट, 3 मिनट या 4 मिनट भी हो सकता है, जैसे कि हम एसजीओटी और एसजीपीटी के मामले में देखते हैं, जिसमें 4 मिनट का टाइम लगता है। तो सैंपल एस्पिरेशन से लेकर रीडिंग के बीच 2 टाइम आते हैं। एक तो डिले टाइम आता है शुरुआत में, और उसके बाद रीडिंग टाइम आता है। कई लिटरेचर में यह रीड टाइम के नाम से दिखाई देता है, और यदि उसमें रीड टाइम नहीं होता है तो उसमें 2 और टॉपिक आपको ऐड करके आप रीड टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र में आप देख रहे हैं, इसमें रीड टाइम है, जबकि आप इस लिटरेचर में देख रहे हैं कि इसमें रीड टाइम का कोई कॉलम नहीं है। उसके स्थान पर आप
दो चीज़ देख रहे हैं, एक तो है काइनेटिक इंटरवल और दूसरा है नंबर ऑफ रीडिंग्स। तो इन दोनों के माध्यम से आप रीड टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रीड टाइम को कैलकुलेट करने के लिए आपको इंटरवल टाइम को नंबर ऑफ रीडिंग से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रीड टाइम आ जाएगा। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, इसमें काइनेटिक इंटरवल 60 सेकंड का दिया गया है और नंबर ऑफ रीडिंग्स 3 दी गई है। यानी कि आप 60 सेकंड्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 सेकंड इसका रीड टाइम होगा। यहाँ पर नंबर ऑफ रीडिंग यह बताता है कि पूरे टेस्ट के दौरान सिस्टम द्वारा कितनी बार रीडिंग ली जाएगी और वह रीडिंग कब-कब ली जाएगी। यानी कि इस मामले में आप देख रहे हैं कि टोटल 3 रीडिंग ली जाएगी और वो 60 सेकंड के इंटरवल के बाद ली जाएगी। यानी कि हर 60 सेकंड के बाद एक रीडिंग ली जाएगी और उसमें देखेंगे कि उनमें ऑप्टिकल डेंसिटी में कितना चेंजेस आया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि सिस्टम द्वारा केवल 3 रीडिंग ही ली जाएगी, बल्कि सिस्टम हर सेकंड एक रीडिंग लेता रहता है और उसे एक ग्राफ के रूप में प्लॉट करता है और वह रीडिंग जिसको सिस्टम कैलकुलेशन के लिए यूज़ में लेगा वो 3 रीडिंग होगी, जिसमें देखेगा कि ऑप्टिकल डेंसिटी में कितना चेंजेस हुआ है। रीड टाइम बताता है कि कितने टाइम तक रीडिंग लेते रहना है। इसे आप इस वीडियो के उदाहरण से बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए यह वीडियो 5 मिनट का है जो अभी आप देख रहे हैं, तो इसका रीड टाइम हो गया 5 मिनट, यानी कि 5 मिनट में यह वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। साथ-साथ अब जब आप वीडियो देख रहे हैं या जितना वीडियो देख लिया है, वहाँ पर एक लाइन चल रही है जो बताता है कि इस 5 मिनट के वीडियो में से आपने 2 मिनट और 41वें सेकंड को देख रहे हैं। वैसे ही एक ग्राफ ऐसे प्लॉट होते रहता है और जब आपने डिसाइड किया है कि कब आपको रीडिंग लेनी है, यानी कि हर 30 सेकंड या हर 60 सेकंड में रीडिंग लेनी है, वो आपका ऑटोमेटिक एनालाइज़र है। उसमें जो कंप्यूटर सिस्टम लगा है, वो इसको रिकॉर्ड करेगा और इसका जो भी कैलकुलेशन है, वो करके आपको रीडिंग देगा। अब जो सिस्टम ने 3 रीडिंग ली है ऑप्टिकल डेंसिटी की, तो वह देखेगा कि प्रति मिनट ऑप्टिकल डेंसिटी में कितना चेंजेज आया है। उस रीडिंग को वह फैक्टर से मल्टीप्लाई करेगा तो आपका वो रिज़ल्ट आ जाएगा। जैसा कि आप एक इस रिज़ल्ट में देखते हैं, यहाँ आप डेल्टा प्रति मिनट देखते हैं, यानी कि प्रति मिनट ऑप्टिकल डेंसिटी में कितना चेंजेज आया है, वो है 0.0177 और इसका जो टेस्ट का फैक्टर है वो है 1768। तो यदि इस फैक्टर को हम डेल्टा प्रति मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये जो रिज़ल्ट दिया गया है वही रिज़ल्ट प्राप्त होगा। तो इस वीडियो में हमने कई सारे टॉपिक्स के बारे में बात की और समझा कि बायोकेमिस्ट्री टेस्ट किस प्रकार से परफॉर्म करता है और भी ऐसी कई सारे टॉपिक्स है जो बायोकेमिस्ट्री टेस्ट के अंतर्गत जब आप टेस्ट रन कर रहे होते हैं तब आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो ऐसे ही और टॉपिक को हम इस वीडियो के दूसरे पार्ट्स में लेकर आएंगे यदि आप चाहेंगे तो। और यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो के दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।